वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। और आपको बता दें इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। आपको बता दें जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से आया हुआ है, और ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जो है मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ज्यूरिस और एक प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ यानी कानून, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। कंबाइन अर्थ की बात करें यानी दोनों के अर्थ को मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, कानून के बारे में जानकारी रखना या फिर जानकारी करना। और अगर एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की डिफिनेशन देखें तो इट इज अ लॉ, इट इज अ साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। इट इज साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। फिलोसफी का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, किसी भी चीज के बारे में सोचने का तरीका। ये लॉ की यानी कानून की फिलोसफी और साइंस होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो आपको बता दें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर एक डिफिनेशन के बारे में ध्यान दें तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉ, दैट डील्स विद नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और फार्मेसी प्रोफेशन। यानी इसमें हम ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम दवाओं से रिलेटेड कानून, दवाओं से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, या फिर हमारी फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक लाइन जो मैं करना चाहूँगा फार्मासिस्ट के लिए कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, देयरबाय अ फार्मासिस्ट शुड हैव द नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी आप ये कह के बता नहीं सकते कि मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है। हर फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होना चाहिए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो आप अब समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। और हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सब्जेक्ट को आखिर इंक्लूड क्यों किया गया है सेकेंड ईयर में। तो आपको बता दें इस सब्जेक्ट को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियां, यानी हम जो फार्मासिस्ट आगे बनने जा रहे हैं तो हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पता हो। क्योंकि आप जानते हो कि एक फार्मासिस्ट जो होता है वो फिजिशियन यानी डॉक्टर और पेशेंट यानी मरीज के बीच की लिंक होता है। जो फार्मासिस्ट होता है वो फिजिशियन और पेशेंट के बीच का एक लिंक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो दोनों को कनेक्ट रखता है, जो दोनों को जोड़ के रखता है। तो उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पता हो और वो कानून के तहत कार्य करे ताकि उसे बाद में किसी कोर्ट कचहरी के झमेले में ना पड़ना पड़े। क्योंकि आप जानते हो अगर वो कुछ गलत दवा देता है या फिर कानून का उल्लंघन करता है तो उससे दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो इसलिए उस फार्मासिस्ट को इस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वो कानून के तहत कार्य करे और पेशेंट को अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहा है जिसमें हमने पढ़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से आया हुआ है, और ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जो है मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ज्यूरिस और एक प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ यानी कानून, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। कंबाइन अर्थ की बात करें यानी दोनों के अर्थ को मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, कानून के बारे में जानकारी रखना या फिर जानकारी करना। और अगर एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की डिफिनेशन देखें तो इट इज अ लॉ, इट इज अ साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। इट इज साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। फिलोसफी का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, किसी भी चीज के बारे में सोचने का तरीका। ये लॉ की यानी कानून की फिलोसफी और साइंस होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो आपको बता दें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर एक डिफिनेशन के बारे में ध्यान दें तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉ, दैट डील्स विद नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और फार्मेसी प्रोफेशन। यानी इसमें हम ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम दवाओं से रिलेटेड कानून, दवाओं से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, या फिर हमारी फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं।